आदिशक्ति नमो नमः। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है, भगवान विष्णु की 3 पत्नी थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। इन तीनों पत्नी की कथा है। भगवान विष्णु की 3 पत्नी थीं। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। कथा देवी भागवत से है। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों भगवान विष्णु की पत्नी थीं। बड़े प्रेम के साथ सदा भगवान विष्णु तीनों पत्नियों के साथ विराजमान रहते थे। भगवान विष्णु तीनों पत्नियों के साथ रहते थे। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर गंगा के मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसी समय गंगा को देखकर लक्ष्मी जी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने सहन नहीं किया और लक्ष्मी से हंसकर सरस्वती को समझाया। लक्ष्मी जी ने हंसकर सरस्वती को समझाया, किंतु अधिक क्रोधित सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्र किए सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी, एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ और उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान होती है, किंतु दुष्पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे स्वामी, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी गंगा के समान ही प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए गंगा के विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिनी सरस्वती के जीवित रहने का क्या लाभ है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं, वे सब वेदज्ञ नहीं हैं, वे सब मूर्ख हैं। वे लोग आपकी बुद्धि को नहीं जानते हैं। सरस्वती की बात सुनकर और सरस्वती को क्रोधित देखकर भगवान विष्णु ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद भगवान विष्णु महल से निकलकर सभा में चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर सरस्वती ने क्रोधित होकर गंगा के कटु वचन बोले। गंगा से कटु वचन बोले, कहने लगी, हे निर्लज्ज, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, तुम ऐसा प्रदर्शित करना चाहती हो। हे गंगे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अपमान चूर्ण कर दूंगी। तुम्हारा पति मेरा क्या कर लेगा? सरस्वती गंगा के बाल पकड़ कर खींचने के लिए दौड़ी। तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर सरस्वती को बाल खींचने से रोक दिया। तब सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष रूप में पृथ्वी पर चली जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने गंगा को कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष और नदी की भांति तुम खड़ी रही, इसलिए तुम वृक्ष हो जाओ। सरस्वती का शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने तो शाप नहीं दिया और न ही क्रोधित हुई, किंतु सरस्वती का हाथ पकड़कर
दुखी होकर वहीं पर बैठ गईं। क्रोधित होकर सरस्वती को देखकर गंगा ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, तुम शांत स्वभाव वाली हो। सरस्वती को तुमने छोड़ दिया। सरस्वती शील सहन नित्य वाचाल रहने वाली, विनाशनी कलह करने वाली, कटु वचन बोलने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी। सरस्वती सदा कलह प्रिय है। सरस्वती में जितनी योग्यता है और शक्ति है और सब लगाकर आज मेरे साथ विवाद कर ले। दुर्मुखी अपने और मेरे बल का प्रदर्शन देखना चाहती है तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव और पराक्रम को देख लें। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और गंगा ने लक्ष्मी से कहा, सरस्वती ने शाप दे दिया। गंगा बोली, सरस्वती भी नदी रूप में हो जाए। सरस्वती भी मृत्युलोक में चली गई जहाँ पापी लोग निवास करते हैं। पृथ्वी लोक में पापियों के पाप ग्रहण करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा की बात सुनकर सरस्वती ने भी गंगा को शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और मृत्युलोक में पापियों के पाप को स्वीकार करना होगा। कलयुग में पापियों के पाप को ग्रहण करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी बीच 4 भुजधारी भगवान विष्णु वहाँ पर आ गए। श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर अलग कर दिया और तीनों देवियों को ज्ञान प्रदान किया। सरस्वती के कलह और शाप की बात सुनकर भगवान विष्णु तीनों स्त्रियों से बात कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर में जन्म लोगी। तुम राजा धर्मध्वज के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लोगी, प्रकट होगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी और मेरी ही अंश उत्पन्न संगचूर्ण दैत्य की पत्नी होने के बाद पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय तीनों लोकों को पवित्र करने वाले तुलसी नाम से भारतवर्ष में पृथ्वी पर तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट हो जाओ, पृथ्वी पर शीघ्र जाओ और पृथ्वी पर पद्मावती नदी के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगी। कथा देख भागवत से है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शब्दों को समझ तक